अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान में जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एक चीज़ देखने में मिल रही है कि अक्सर लोग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करने लगे हैं। बहुत सारे लोगों के बयानात में भी ये चीज़ सुनने के लिए मिल रही है कि हज़रत इमाम महदी आ चुके हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाले हैं। ऐसे ही इस ताल्लुक़ से मेरे अपने भी जो वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे अपलोड हैं, उसके नीचे भी मैं कमेंट्स देख रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बस अब दुनिया में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हज़रत इमाम महदी आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनका मैं यहाँ पे इजाला करना चाहता हूँ, और वो बातें जो कुरान और हदीस से साबित है वो आज आप तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि क्या होता है कि हदीस में हज़रत इमाम महदी कब आएंगे, क्योंकि ये तो देखो हमारा अक़ीदा है, ये हमारा अक़ीदा है। और सिहाए सित्ता की जो किताबें हैं, बुखारी शरीफ को छोड़कर बाकी तमाम किताबों के अंदर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का तज़किरा ये हमको मिलता है। तो इस वजह से ये हमारा अक़ीदा है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क़यामत के करीब आएंगे। लेकिन उनके आने की जो अलामतें और जो हालात बयान हुए हैं वो भी हमको पता होना ज़रूरी है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन्हीं बयानात का सहारा लेकर जो हमारे बयानों में ये चीज़ आ रही है, मुज़ाकिरों में ये चीज़ आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडिया में रहने वाले हैं और इंडिया के बहुत सारे रियासतों में रहने वाले हैं, उन्होंने ख़ुद ही मेहदी होने का दावा कर लिया। ख़ुद सूबे महाराष्ट्र के अंदर एक साहब तो ऑलरेडी महदी बन के बैठे हुए हैं। उनके अलावा माजी करीब में ऐसे और कुछ लोगों का तज़किरा सुनने को मिला था जिन्होंने महदी होने का दावा किया था। फिर हमारे पड़ोस में गुजरात के अंदर हमारे एक जानने वाले ने कल मुझे बताया, बोले मौलाना हमारे गुजरात के अंदर भी फुलाने शहर की झोपड़पट्टी के अंदर एक साहब अमलियात करते थे। लोग बहुत ज़्यादा उनके मुतक़िद थे, उनको सब बापू 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 के नाम से जानते थे। अब वो बापू साहब ने देखे कि अच्छी अपनी दुकान लग चुकी है, लोग मेरे अंध भक्त भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लोग मेरे पास में नींबू हरी मिर्ची पे दम कराने के लिए आते हैं, दुआ फूकी के लिए, झाड़ फूँक के लिए। तो जब उन्होंने देखे कि मेरे मोतक़ीदीन की और अंध भक्तों की एक अच्छी खासी तादाद हो गई है, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिए कि भाई मैं भी महदी हूँ बोलकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही अभी रमज़ान के अंदर हैदराबाद की एक ख़बर में पढ़ रहा था कि हैदराबाद में तो एक साहब ने ईसा होने का दावा किया। अब जिन साहब ने ईसा होने का दावा किया उनकी स्टोरी भी सेम ऐसी ही थी कि पहले वो भी अमलियात करते थे। ख़ास तौर पे औरतों का मेला और हुजूम उनके पास में लगा हुआ होता था औलाद के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरह से नींबू हरी मिर्ची झाड़ फूँक और ये सब चीज़ों में उन्होंने पहला अपना अच्छा मार्केट बनाई, और वो बनाने के बाद में ईसा होने का दावा भी किया। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि उनके मानने वाले भी लोग वहाँ पे पैदा हो गए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस गुमराही से हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम तमाम को दावत की मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असल में ये सब बातें हमारे मेहनत के कमी की वजह से भी है कि हमारी दावत नहीं पहुँची तो बातिल की दावत लोगों तक पहुँच गई और लोगों ने उसको कबूल किया। वो तो अच्छा हुआ, उस महल्ले के, उस बस्ती के जो नौजवान थे वो चौकन्ना थे, और उन्होंने फिर जो है वो जो झूठे ईसा साहब पैदा हो चुके थे उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया, लोगों को जो है आगाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस बस्ती के लोगों की हिफाजत की। तो बहरहाल मुझे बताना यही है कि हम तमाम लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए, ये बात अपनी जगह 100% हक़ है कि क़यामत से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन वो हालात कैसे होंगे जो अहादीस की रोशनी में हमको मिलते हैं, वो ये कि इस्लाम का जो लश्कर है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा होगा, उस लश्कर के जो उलमा होंगे, सुलहा होंगे, वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश में निकलेंगे
और वो उनको मिलेंगे बैतुल्लाह में, जो बैतुल्लाह का दरवाज़ा और हजर अस्वद दोनों के दरमियान की जो जगह है जिसे मुल्तज़िम कहते हैं, उस जगह पर जो है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको मिलेंगे। और फिर ये इनको लाकर उस लश्कर का अमीर बना, यानी उनसे कहा जाएगा कि ये जो लश्कर है अब ये कमान आपके अलावा कोई संभाल नहीं सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पर मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमाएंगे। और जब मुसलमानों को कामयाबी मिलेंगी तो जितना भी बातिल रहेगा वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये बात अपनी जगह पे बरहक है। तो इसमें दो बातें हैं। और एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इमाम महदी के बारे में ये फ़रमाया कि जो मेरा नाम है वही उनका नाम होगा, और जो मेरे वालिद का नाम है उनके वालिद का नाम भी वही होगा, यानी उनका नाम भी मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। ये दो बातें यहाँ पे अब गौर करने की है। वो दो बातें क्या है? पहली बात तो ये है कि उनका नाम और उनके वालिद का नाम। दूसरे ये कि वो अरबी होंगे और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे कबीले और मेरे ख़ानदान से होंगे। तीसरे वो यानी उनको तलाश किया जाएगा, वो ख़ुद पहले से दावा नहीं करेंगे कि मैं महदी हूँ, बल्कि लोग उनको तलाश करने के लिए निकलेंगे और उनको फिर पहचानेंगे इन अलामतों निशानियों की वजह से, और उस जगह पे वो उनको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो ख़ुद से दावा करे कि मैं महदी हूँ तो वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। दूसरी चीज़ वो अरबी होंगे और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर उस जगह पर वो होंगे। अब ना जो अरबी है और हमारे इंडिया में रहने वाला है, महाराष्ट्र में 2-2 3-3 महदी पैदा हो गए, हैदराबाद में एक पैदा हो गया, गुजरात के अंदर एक पैदा हो गया, और बाकी रियासतों का हाल नहीं मालूम है मुझे। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो गली गली में महदी पैदा हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं तमाम बातों का फ़ायदा उठाकर, और जो दावे कर रहे हैं महदी होने का, तो ये सब झूठे हैं और ये सब कज़्ज़ाब है। इसलिए कि जो ओरिजिनल होंगे वो ख़ुद अपने मुंह से दावा नहीं करेंगे, बल्कि लोग उनको तलाश करते हुए निकलेंगे। तो ये दो चीज़ों को हमने गौर करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे झूठों के फितनों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क़यामत की वो सारी अलामतें और निशानियाँ जिसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, वो अभी पूरी और मुकम्मल नहीं हुई है। इसलिए कि अभी कोरोना से भी जो लोगों की जानें जा रही है, या फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो कशमकश जारी है, इससे भी ख़तरनाक कशमकश और इससे भी बुरे हालात 1948 के अंदर 1968 में ऑलरेडी हो चुके हैं, जब सारे अरब मुल्कों ने मिलकर इज़राइल का मुकाबला किया था। वो इससे भी बुरे हालात थे। और रहा इंसानियत का मसला, तो इंसानियत के लिए फ़र्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टाइम था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बदतरीन वक्त था। कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे 17 मिलियन से लेकर तो तकरीबन 50 मिलियन, यानी 1,70,00,000 से लेकर तो 5 करोड़ तक लोगों की जानें गई। और उसके फ़ौरन बाद में जो स्पेनिश फ्लू फैला, उसकी वजह से 5 से 10 करोड़ लोगों की जानें गई, यानी 10 करोड़ और 5 करोड़ को मिलाए तो 15 करोड़ बंदागाने जो खुदा है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार से मुतासिर हुए। और उनके अलावा जो माजूर होने वाले हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, कितने करोड़ में वो लोग होंगे। और जो दरमियान का वक्त है फ़र्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच का, वो दुनिया में सबसे बदतरीन वक्त उसको कहा जाता है, जब फाका कशी यानी 1932 की जो क्राइसिस थी, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस यूरोप के अंदर, खाने को नहीं लोगों के पास, जो बीट होता है, शलगम होता है, 6-6 महीने तक लोग सिर्फ उसी को पानी में उबाल कर उसका सूप पीकर जो है गुज़र बसर करने पे मजबूर थे। बड़े बुरे हालात थे उस ज़माने के, यानी फ़र्स्ट और सेकंड के दरमियान। फिर जंग के हालात तो ख़त्म ही नहीं हुए, क्योंकि जर्मनी में जैसे ही हिटलर ने
कमान संभाली, उसके बाद मुसोलिनी को अपने साथ लेकर उन्होंने एशिया के कई मुल्कों पर, अफ्रीका के कई मुल्कों पर, सूडान पे, मिस्र पे, इथोपिया पे उन लोगों ने अटैक किए, हमले किए। उसके अलावा यूरोप में अपने आजू बाजू के जो छोटे मोटे मुल्क थे, पोलैंड वगैरह, यहाँ तक के रशिया तक पहुँच गए थे हिटलर, जो आज रशिया के बड़े बड़े शहर है, लेनिनग्राड है, स्टालिनग्राड है, ये सब पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो बहरहाल वो जो दरमियान के भी 25-30 साल का जो वक्त गुज़रा है, वो भी बहुत बुरे हालात का वक्त था। उन सारे हालात के अंदर भी दुनिया के अंदर बस इंसानियत की जाने गई है। तभी लोगों को ये लगता था कि क़यामत की अब निशानियाँ पूरी हो चुकी है, और उस ज़माने में भी बहुत सारे महदी जो है वो ऑलरेडी पैदा होके जा चुके हैं। इसलिए कि वो जो ज़माना था, मर्द तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, औरतें ही औरतें बाकी रही थी। तो वो क़यामत की निशानियों में कि ये जो निशानी है कि एक एक मर्द 70-70 औरतों को संभालेगा, उस वक्त के हालात ऐसे ही थे, ऐसे हो चुके थे। उस वक्त के मर्द थे ही नहीं यूरोप के अंदर, बस औरतें ही औरतें बाकी रह गई थी। अल्लाह हिफाजत का मामला फ़रमाए। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, तो जो अलामतें हैं क़यामत की, वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई है। जो बैतुल मक़दिस को, हज़रत इमाम महदी जो है वो बैतुल मक़दिस को फ़तेह करेंगे तीसरी मरतबा में। तो आज तो बैतुल मक़दिस ऑलरेडी जो है मुसलमानों के कब्ज़े में है। मस्जिद अक़सा में 5 वक्त की नमाज़ हो रही है, इसलिए कि 2 मरतबा तो वह फ़तेह हो चुका है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बग़ैर जंग के ख़ुद यहूदियों ने एग्रीमेंट बनाकर उनके हवाले किया था, और वह आज भी कोहे तूर पर, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली थी, वहाँ पे इन लोगों का एक बहुत बड़ा इबादत खाना है। वहाँ पे सोने के फ्रेम के अंदर उन्होंने वो एग्रीमेंट का जो लेटर है वो लगा हुआ है उसके अंदर। दूसरी मर्तबा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो मिस्र के गवर्नर थे, और उस ज़माने में सलीबियों से बहुत सारी जंगें उनकी हुई थी। उन्हीं में से एक जंग ये भी थी जिसमें अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को उनके हाथों पर फ़तेह कराया था, और मस्जिद अक़सा जो है दोबारा आबाद हुई। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना, मस्जिद अक़सा आज भी मुसलमानों के कब्ज़े में है। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मस्जिद अक़सा में आज भी नमाज़ होती है। जो इतने सारे हालात भी रमज़ानुल मुबारक में वहाँ पे कशीदगी के पैदा हुए, उसके बावजूद एक दिन की भी वहाँ पे तरावीह नहीं रुकी, एक वक्त की भी नमाज वहाँ पे नहीं रुकी, क्योंकि इज़राइल को अथॉरिटी और इसका कोई इजाज़त ही नहीं है उनको, वो इसमें कोई दखल ही नहीं दे सकते हैं मस्जिद अक़सा के मसले में। एक चीज़ हम लोग याद रखें। इसीलिए दूसरे दिन जब ईद की नमाज़ भी हुई, हज़ारों लोग, यानी वो पूरा जो इहाता है, पूरे के पूरे इहाते के अंदर, उसके बाहर रोड तक, रास्तों तक, ईद की नमाज़ में तो लोग वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है पहुँचते हैं। दूसरे दिन की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। तो चूँकि बैतुल मक़दिस और जो मस्जिद अक़सा का हिस्सा है वह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के कब्ज़े में है, वह आज भी आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अब तीसरी मरतबा हज़रत इमाम महदी जो आएंगे वो उसको फ़तेह करने के लिए आएंगे। अब वो हालात कब पैदा होंगे और वो कब आएंगे, तो इसका कोई टाइम ड्यूरेशन कोई फ़िक्स नहीं है, ये अल्लाह के इल्म में है। तो अब हमने क्या करना चाहिए? हमने ये करना चाहिए, भाई हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी है नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े को ज़िंदा करना, हमने वो करना चाहिए। अब ये ज़बरदस्ती का जो तस्करा करना है, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये नाउम्मीदी की अलामत और निशानी है, जो बार बार ये तस्करा करना कि बस अब तो इमाम महदी के आने का वक्त आ चुका है, तो ये इस बात की निशानी है आप नाउम्मीद हो चुके हैं। तो आप अपनी लाइफ को फेस नहीं करना चाहते, जो हालात आपके सामने आ रहे हैं। तो हालात कितने भी बद से बदतर आएंगे, हमारा काम है हम उनको फेस करते हुए आगे बढ़े, अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। हमको अभी जो करने के लिए कहा गया है हम वो करें। यह ज़बरदस्ती का टेंशन लेकर बहसो मुबाहिसे चल रहे हैं और उसके ऊपर बयानात हो रहे हैं और लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, ये नाउम्मीदी की अलामत और निशानी है। वो जब आने का है वो बिल्कुल आएंगे, ये हमारा अक़ीदा है, इसमें रत्ती बराबर का शक नहीं है। लेकिन अभी हमने वो काम करना चाहिए जिसका अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, और उसके नबी का जो तरीक़ा है और उसके नबी की जो सुन्नतें हैं, और
बेजा इस मुज़ाकरे से हमने इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि फिर इसका फ़ायदा उन झूठे और मक्कारों को हो रहा है जो ज़बरदस्ती के महदी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देखो हालात तो पूरे ऐसे पैदा हो चुके हैं। और हमारे बार बार ये मुज़ाकरा करने से लोगों का माइंडसेट भी वैसा ही बनता है, और फिर बाद में इस तरीके से कोई आदमी ऐलान करे तो लोगों को लगता है नहीं यार, अलामतें और निशानियां तो तकरीबन पूरी हो चुकी है, और फ़लाने हज़रत ने भी बयान में बोले थे और फ़लाने साहब ने भी बोले थे कि वो तो आ चुके होंगे। अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला इन फितनों के ज़माने में राह रास्त पर और हक़ के रास्ते पर हमको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, उसके हुक्म उसके नबी के तरीक़ों पर चलने वाला बनाए। और जो हमारा करने का काम है, दीन की मेहनत है, लोगों तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुँचाना है, अल्लाह उसकी हमको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।